दोस्तों, गुज़िश्ता चंद माह से आपने अंबानी की दौलत के खूब चर्चे सुने होंगे। पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन 90% लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। दोनों हमसाया मुल्क 1947 में एक साथ ही आज़ाद हुए। फिर आखिर क्या वजह बनी कि पाकिस्तान अंबानी, बिरला और रतन टाटा जैसे बिजनेस टाइकून पैदा क्यों न कर सका। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। 1960-70 की दिहाई में पाकिस्तान के पास 22 ऐसे खानदान मौजूद थे। इनमें से चंद अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि टाटा, बिरला और अंबानी से भी कहीं ज्यादा बासलाहियत और ज़हीन थे। नंबर 1, अहमद दाऊद। उन्होंने 15 साल की उम्र में मुंबई में रुई और रेशम के कारोबार का आगाज किया। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अहमद दाऊद को पाकिस्तान हिजरत करने पर आमादा किया। उन्होंने 1952 में दाऊद काटन मिल्स कायम की। 1959 में बुरेवाला टेक्सटाइल मिल्स खरीदी और 1969 में नायलॉन और मसनूई धागे की तैयारी के लिए इंडस्ट्री लगाई। 1970 में उनके असासे 56 करोड़ रुपए थे। नंबर 2, अमीन सहगल। उन्होंने 1890 में जूतों का कारोबार शुरू किया और फिर 1938 में कोहे नूर रबर वर्क बनाई, जो कि उस वक्त बर्रे सगीर की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक थी। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान की पहली टेक्सटाइल मिल कोहे नूर टेक्सटाइल की बुनियाद रखी। 5 बड़ी फैक्ट्रियां कालाशाह काकू कम्प्लेक्स में लगाईं। 1959 में यूनाइटेड बैंक कायम किया। उनके असासों की कुल कीमत भी तकरीबन 56 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। नंबर 3, आदमजी ग्रुप। आदमजी ग्रुप की बुनियाद हाजी दाऊद ने 1896 में रखी। पाकिस्तान ने उनकी तस्वीर के साथ डाक टिकट पायनियर ऑफ फ्रीडम भी जारी की। आपके बेटे अब्दुल वाहिद आदमजी की खुसूसी दावत पर बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ, थाईलैंड के बादशाह और जापान के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस ने जूट मिल का दौरा किया। उन्होंने 1923 में एशिया की सबसे बड़ी माचिस फैक्ट्री लगाई और 1947 में मुस्लिम कमर्शियल बैंक कायम किया। आदमजी इंश्योरेंस और PIA भी इसी आदमजी ग्रुप की ही कायम करता है। आप कायदे-आज़म की दरख्वास्त पर कराची आए और पाकिस्तान के पहले स्टेट बैंक के क़याम में भी भरपूर ताउन किया। जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये तय हुआ था कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा, जिसमें से 20 करोड़ रुपए तो भारत ने 1947 में दे दिए और बाकी का 55 करोड़ बाद में देने का वादा किया था। इसके बाद कश्मीर के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो गए तो भारत ने ये जवाब बनाया कि पाकिस्तान ये पैसा भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत ने बाकी के 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। आप सोच रहे होंगे इस सारे वाक़े का सर आदमजी से क्या ताल्लुक? तो दोस्तों, ताल्लुक है। इस इनकार की वजह से हुकूमत पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी और यहाँ तक कि हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए फंड्स भी मौजूद नहीं थे। उस वक्त आदमजी ग्रुप के मालिक हाजी दाऊद ने कायदे-आज़म को ब्लैंक चेक पेश किया ताकि मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाह दी जा सके। कायदे-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कहा था कि अगर हमारे पास सर आदमजी जैसे 1 दर्जन आदमी होते तो पाकिस्तान बहुत पहले हासिल कर चुके होते। मजीद कायदे-आज़म ने उनकी वफात पर कहा, उनकी मौत कौमी नुकसान है, वो पाकिस्तान की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते थे। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतने बासलाहियत और ज़हीन सनतकार पाकिस्तान में मौजूद थे तो फिर अचानक ये सारा मंजरनामा कैसे तब्दील हो गया? आज वो सारे सनतकार कहाँ हैं? तो दोस्तों, हुआ यूं कि 1 जनवरी 1972 को सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके मुताबिक हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सनती यूनिट्स को अपने कब्जे में ले लिया। अहमद दाऊद, फ़खरुद्दीन वालेका और जनरल हबीबुल्लाह खटक जैसे मारूफ सनतकारों को कैद कर दिया गया। तमाम मारूफ सनतकारों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए और उनसे पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया। सेठ हबीब और आगवाला जैसे कई सरकर्दा सनतकारों को कारकुनों ने उनके दफातर के अंदर बंद कर दिया और फैक्ट्री मालकान और उनके अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई। पाकिस्तान में रहने वाले सनतकारों ने भी दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान में सरमायाकारी बंद कर दी और अपना पैसा लेकर दूसरे ममालिक में जाकर बिजनेस शुरू कर दिया। 2 दिहाइयों में की गई मेहनत एक गलत हुकूमती फैसले की वजह से ज़ाय हो गई और तरक्की तबाही में तब्दील हो गई और पाकिस्तान नाकामियों और कर्ज़ों की गहरी से गहरी खाइयों में गिरता चला गया। अगर हमारी गुज़िश्ता हुकूमतों ने अपने ज़ाती मफाद से बाइद नज़र होकर सनतकारों और सरमायाकारों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और टैक्स में छूट दी होती तो आज भारत क्या पूरी दुनिया में सहगल, दाऊद
اور آدم جی گروپ کے چرچے ہو رہے ہوتے۔ امید کرتے ہیں ہماری آنے والی حکومتیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ ایسی قانون سازی کریں گی جو ملک کو لمبے عرصے کے لیے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گی۔